सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री लक्ष्मण जी। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। श्री राम के चक्रव्यूह स्वरूप में से ही एक रूप उनका लक्ष्मण जी है। वाल्मीकि जी ने उन्हें जो सहस शीशु अहिसु महीधरु कहकर भगवान शेष का अवतार बताया है। श्री राम की सेवा करना ही उनके जीवन का एकमात्र व्रत है। जब वे बहुत छोटे थे, पलने में रहते थे, तभी से श्री राघव के अनुयायी थे। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जब विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने ये राम जी के साथ गए, तब बड़े भाई की संपूर्ण सेवा स्वयं ही करते थे। रात्रि में जब दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के चरण दबाकर उनकी आज्ञा से विश्राम करने आते, तब लक्ष्मण जी बड़े भाई के चरण दबाने लगते और बार बार बहुत कहने पर तब कहीं सोने के लिए जाते। प्रातःकाल भी वे श्री राम से पहले ही जग जाते थे। लक्ष्मण जी बड़े ही स्नेह में कोमल स्वभाव के थे। उनके इस स्वभाव का अनेक बार लोगों को पता लगा, किंतु कोई श्री राम का किसी भी प्रकार अपमान या अनिष्ट करता जान पड़े, यह उन्हें सहन नहीं होता था। फिर वे अत्यंत उग्र हो उठते थे और तब किसी को कुछ भी नहीं गिनते थे। जब जनकपुर में राजाओं के द्वारा धनुष न उठने पर जनक जी ने कहा, मैंने समझ लिया कि अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा, वीर विहीन मही में जानी। तब कुमार लक्ष्मण को लगा कि इससे तो श्री राम के बल का भी तिरस्कार होता है। वे यह सोचते ही उग्र हो उठे। उन्होंने जनक जी को चुनौती देकर अपना शौर्य प्रकट किया। इसी प्रकार जब परशुराम जी बिगड़ते व डांटते आए, तब भी लक्ष्मण जी से उनका दर्प सहा नहीं गया। श्री राम को अपना स्वामी मानते थे। सेवक के रहते स्वामी का तिरस्कार हो, ऐसे सेवक को धिक्कार है। परशुराम जी को उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, उनकी युद्ध की चुनौती का उपहास कर दिया। ऐसे परम भक्त लक्ष्मण जी ने जब सुना कि पिता ने माता कैकेयी के कहने से राम को वनवास देना निश्चित किया है, तब कैकेयी और राजा पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। परंतु श्री राम की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करना उन्हें अभीष्ट नहीं था। यदि राम जी वन को जाते हैं तो लक्ष्मण कहाँ अयोध्या में रहने वाले हैं, यह बात सभी जानते थे। जब प्रभु ने राजधर्म पिता माता की सेवा का कर्तव्य समझाकर उन्हें रहने को कहा, तब इनका मुख सूख गया। व्याकुल होकर बड़े भाई के चरण पकड़ लिए इन्होंने और रोते रोते प्रार्थना करने लगे। गुर पितु मातु न जानहु काहू, कहु सुभाव नाथ पति आहू। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रन रत होई, कृपा सिंधु परिहरी की मोई। अयोध्या का राज सदन, माता पिता का प्यार, राज्य के सुख भोग छोड़कर घोर वन में भटकना स्वीकार किया लक्ष्मण ने। श्री राम ने उन्हें साथ चलने की आज्ञा दी तो उन्हें यह वरदान प्रतीत हुआ। वत्कल वस्त्र धारण करके अयोध्या से इन्होंने श्री राम का अनुगमन किया। माता सुमित्रा ने अपने इस पुत्र को आदेश दिया, रागु रोसु झर ईरिसा मधु मोहु। जन सपनेहु इन्हें के वश हो, सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। जिसने अपना चित्त श्री राम के चरणों में लगा दिया है, उसमें राग रोष ईर्ष्या द्वेष मद मोह आदि विकार आ ही कैसे सकते हैं। लक्ष्मण जी ने तो वन में सेवाव्रत होकर भूख प्यास निद्रा थकावट आदि सब पर विजय प्राप्त कर ली। वे सदा सावधान रहते थे। मार्ग में चलते समय भी सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मग दाहिन लाए।
कहीं प्रभु के चरण चिन्हों पर अपने पैर न पड़ जाएं, इसके लिए सतत सावधान रहते थे। जल, फल, कंद, पुष्प, समीधा आदि लाना, अनुकूल स्थान पर कुटिया बनाना, रात्रि में जागते हुए पहरा देना प्रभृति सब छोटी बड़ी सेवाएं लक्ष्मण जी बड़े उत्साह से वन में करते रहे। जैसे अज्ञानी पुरुष बड़े यत्न से अपने शरीर की सेवा में लगा रहता है, वैसे ही लक्ष्मण जी यत्न पूर्वक श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। श्रृंगवेरपुर में जब श्री राम को पृथ्वी पर सोते देख निषाद राज दुखी हो गए, तब लक्ष्मण जी ने उन्हें तत्वज्ञान तथा राम जी की स्वरूप का उपदेश किया। वनवास के समय भगवान स्वयं लक्ष्मण जी को अनेक बार ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि के उपदेश करते रहे। श्री लक्ष्मण जी का संयम, ब्रह्मचर्य व्रत आश्चर्यजनक है। अपने 14 वर्ष के अखंड ब्रह्मचर्य के बल पर ही वे मेघनाथ को युद्ध में जीत सके थे। जब सुग्रीव ने ऋषि मुख पहुंचने पर सीता जी के द्वारा गिराए आभूषण दिए, तब श्री रघुनाथ जी उन्हें लक्ष्मण को दिखाकर पूछने लगे, देखो ये जानकी के ही आभूषण है ना? उस समय लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, केयूरे नेव जानामि कुंडले नुपुरे त्वेव जानामि नित्यम पाद भिवंदनात्। प्रभु, मैं केयूरों तथा कुंडलों को नहीं पहचानता, मैं तो केवल नुपुरों को नित्य चरण वंदन के समय देखते रहने से पहचानता हूँ। इस निष्ठा और संयम की कोई क्या महिमा वर्णन करेगा। लगभग 14 वर्ष बराबर साथ रहे। अनेक बार श्री राम के वन में जाने पर अकेले रक्षक बने रहे। सब प्रकार की छोटी बड़ी सेवा करते रहे, किंतु कभी जानकी जी के चरणों से ऊपर दृष्टि गई ही नहीं। धन्य मर्यादा। मारीच के छल से जब श्री राम जी उसके पीछे धनुष पर बाण चढ़ाकर दौड़ गए और इस राक्षस की कपट भरी पुकार सुनकर सीता जी ने भगवान के लीला संपन्न करने के लिए लक्ष्मण जी की नियत पर ही संदेश नाट्य किया, तब भगवान की आज्ञा न होने पर भी वे एकाकिनी श्री जानकी जी को छोड़कर श्री राम के पास चले गए। जहाँ किसी प्रकार की आशंका हो वहाँ किसी भी सत्पुरुष को रहना नहीं चाहिए। जब श्री राम समुद्र के पास मार्ग की प्रार्थना करने के विचार से कुसुम बिछाकर बैठे, तब यह बात लक्ष्मण जी को नहीं रुची। वे पुरुषार्थ प्रिय हैं। इन्होंने कहा, देव के भरोसे तो कादर लोग बैठे रहते हैं। असल में तो इन्हें यह सह्य नहीं था कि उनके सर्व समर्थ स्वामी समुद्र से प्रार्थना करें। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण कठोर से कठोर कार्य भी करने को उद्यत रहते थे। सीता जी को वन में छोड़ आने का काम भरत और शत्रुघ्न ने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण जी के लिए यह हृदय पर पत्थर रख करने का काम था, किंतु श्री राम जी की आज्ञा वे किसी प्रकार टाल नहीं सकते थे। यह कार्य भी उन्होंने स्वीकार किया। उनका आत्मत्याग महान है। श्री राम एकांत में काल के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने यह निश्चय किया कि उस समय यदि कोई वहां आ जाएगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त किया गया था। उसी समय वहां दुर्वासा जी आए और तुरंत श्री राम से मिलने का आग्रह करने लगे। विलंब होने पर शाप देकर पूरे राजकुल को नष्ट कर देने की धमकी दी उन्होंने। लक्ष्मण जी ने भगवान को जाकर संवाद दिया। श्री राम ने दुर्वासा जी का सत्कार किया। ऋषि के चले जाने पर श्री रघुनाथ जी बहुत दुखी हुए। प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी को उस समय भीतर जाने के लिए प्राण दंड होना चाहिए था। स्वामी को दुख न हो, उनकी प्रतिज्ञा रक्षित रहे, इसलिए उन्होंने स्वयं मांगकर निर्वासन स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रियजन का निर्वासन प्राण दंड के ही समान है। इस प्रकार आजन्म श्री राम की सेवा करके श्री राम के लिए ही उनका वियोग भी लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।